हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि कल बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आ गया है। पूरा का पूरा जीएस बेस्ड सिलेबस है, पूरा का पूरा वन विभाग के इर्द गिर्द घूमने वाला सिलेबस है। ना हिंदी है, ना जीएस है, ना इंग्लिश है, ना मैथ है, ना रीजनिंग है, कुछ नहीं है। बस वही टॉपिक हैं, 26 टॉपिक हैं। और उन 26 टॉपिक का अगर और विस्तार भी देखें तो कुछ और टॉपिक उसमें बढ़ जाते हैं। बहुत जल्दी ही आप सबके लिए मैंने कल घोषणा भी की थी कि कुछ ना कुछ न्यूनतम मूल्य पर, है ना, न्यूनतम मूल्य पर आप लोगों के लिए एक इसका पूरा कोर्स मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। संभवतः अगले हफ्ते तक आपके लिए वो कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि पूरी योजना, पूरी प्रणाली बनानी है। पर इससे पहले भी दिमाग में ये चीज़ आती है कि पढ़ाई शुरू तो करें। अब पहले तो यार था कि सिलेबस नहीं आया, चलो सिलेबस आ गया तो बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ गई, बहुत सारे लोगों की टूट गई। टूटने वाली कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। आप जैसे जीएस आपने मुझे पढ़ाते देखा होगा, मूल विधि एक्ट वगैरह पढ़ाते देखा होगा, उसी तरह की ये चीज़ें ज़्यादातर इसमें हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वो सब चीज़ें आपके लिए मैं बहुत जल्दी पेश करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें हम शुरू तो कर लें, बट हमारा ये कैसे कंफर्म होगा कि हम शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने ये पूरा का पूरा बीमारी घुसा रखी है दिमाग में, पूरा का पूरा एक एजेंडा टाइप बना रखा है कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और कल से कुछ बच्चे मुझे मतलब ये कमेंट भी कर रहे हैं कि सर कोई इतना बता रहा है, कोई उतना बता रहा है, कोई उतना बता रहा है, कोई उतना बता रहा है। तो देखो, सब अपने अपने तरीक़ों से बताते हैं, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं आज आपको एक विश्लेषणात्मक पूरा तरीके से, एक विश्लेषण के साथ पूरा बताऊंगा और एक अनुमान, एक आइडिया आपको दूंगा मोटा मोटा कि उसके आसपास चीजें आपकी रह सकती हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है उसके आसपास चीजें आपकी रहेंगी। तो एक विश्लेषण हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो आपका ये जो एग्जाम है ना, ये वन दरोगा का एग्जाम है। संभवतः ये पहली बार होने वाला है, इसीलिए इसका सिलेबस भी बन के एक अलग तरीके से आया है, उसीलिए आपका टाइम भी लग गया है। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या है आपकी 701। कितनी? 701 पदों की संख्या है। और यूपी ट्रिपल एससी ने एक बात बोल रखी है कि हम हर तरीके से मिलाकर रिजर्वेशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से 15 गुना बच्चों को हम लोग कॉल करते हैं। जितने भी पद होते हैं उसके 15 गुना बच्चों को बुलाते हैं। अगर हम यहां पर देखें, इन 701 का 15 गुना बच्चे देखें तो कुल मिला के 10,515 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने चाहिए। परंतु पिछली भर्तियों को देखा जाए, चाहे उसमें यूडीए, एलडीए और सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती, सप्लाई इंस्पेक्टर वाली भर्ती हो, या लेखपाल वाली भर्ती हो, या अन्य कोई भर्ती हो, ये कहने के लिए 15 गुना है, परंतु ये अलग अलग भर्ती में 28 से 30 गुना तक चला जाता है। यूडीए एलडीए वाली भर्ती में जहां 76 पद थे, वहां पर ये 28 गुना तक चला गया था, 76 का 28। और लेखपाल वाली भर्ती में ये 30 गुना तक चला गया था। तो अगर जो चीज है ये कहने के लिए 15 गुना है, पर अब मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग 30 गुना बच्चे हर बार हर एग्जाम में बुलाए जा रहे हैं, अब तक जितने भी एग्जाम इन लोगों ने करवाए हैं। तो अगर आप 701 का 30 गुना लेंगे तो करीब आपके 21,030 बच्चे, यानी कि आपके 21,000 प्लस बच्चों को मिनिमम कॉल किया जाएगा। मिनिमम कॉल किया जाएगा, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब ये जो बच्चे कॉल किए जाएंगे, ये आधार आप लोग भी यहां पर जानना चाहते हैं, मैं भी आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ये भर्ती जो निकली है वो पैट 2021 के माध्यम से निकली, यानी पहले पैट के माध्यम से निकली है। और इस पहले पैट में जो बच्चे बैठे थे वो 18 लाख बच्चे थे, यानी कि 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया। पैट में कोई फेल पास तो होता नहीं है, वहां पर तो एक स्कोर कार्ड बन जाता है, एक परसेंटाइल बन जाती है। परसेंटाइल क्या होता है ये चीज आपको पता ही होगी। देखो, अगर आप बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज कितना होता है कि अगर पेपर 100 नंबर का है और आपके 80 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब सीधे ही होगा कि आपके 80% आए हैं। परंतु परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर होता है। परसेंटेज को यहां पर हटा दीजिए। परसेंटाइल में क्या होता है कि जितने बच्चे पेपर में बैठे होते हैं, जितने बच्चे पेपर में बैठे होते हैं, उनमें जो बच्चा टॉपर होता है ना, उनमें जो बच्चा टॉपर होता है, मानो 100 में से उस टॉपर बच्चे के 98 नंबर आ गए, तो अब उन 100 पूरे पूर्णांक को, पूरे 100 नंबर को 100% ना मान करके उन 98 नंबर को, यानी कि उस टॉपर के मार्क्स को 100% मान लिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर पूरी गणना होती है, उसी के अकॉर्डिंग परसेंटाइल आता है। यदि आप माने कि एक परीक्षा में 100 बच्चे बैठे हुए थे, मोटा मोटा अगर एक परीक्षा में 100 बच्चे बैठे हुए थे,
तो अगर आप कहें कि भाई टॉपर का मतलब 100 परसेंटाइल है और आपका 99 परसेंटाइल है, तो 100 का 1% अगर आप निकाल देंगे, यानी कि देखो यहां पर जैसे 100 बच्चे बैठे हुए थे और किसी बच्चे का 99 परसेंटाइल है, यानी कि इस बच्चे से 1% बच्चा ऊपर है, तो 100 का 1% कितना आ जाएगा आपका? 100 का 1% 10 बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरह से परसेंटाइल सिस्टम काम करता है, यह बात आपको मोटा मोटा समझना चाहिए। अगर हम बात करें यहां पर, अगर इस वाली भर्ती की बात करें जहां पर लगभग 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, कोई 17.5 बताता है, कोई 18 बताता है, डाटा पूरी तरह सही नहीं है और इसी वजह से चीजों में फ्लक्चुएशन आता है, यहां भी आ सकता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। 18 लाख बच्चे हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं और 18 लाख अगर आप बच्चे मान रहे हैं और हम बात करें 99 परसेंटाइल की, तो 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि 1% बच्चे, जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल हैं उससे 1% बच्चा ऊपर है, तो उस 1% बच्चे को कैसे निकालेंगे हम? 18 लाख का 1 परसेंटाइल निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे, तो यानी कि 99 परसेंटाइल से ऊपर जो बच्चे हैं वो 18,000 हैं। यानी कि 2021 वाला जो मामला है 99 से 100 परसेंटाइल के बीच में 18,000 बच्चे फॉल कर जा रहे हैं, 18,000 बच्चे वहां पर हैं। पर अगर हम देखें कि हमको तो अभी भी 21,000 बच्चे चाहिए, तो हमारी यहां पर भरपाई तो हो नहीं रही है, यहां तो 18,000 बच्चे हैं। तो चलो हम फिर और आगे बढ़ते हैं, हम 98 परसेंटाइल पे चलते हैं। तो 98 परसेंटाइल, 18 लाख का 2% निकालेंगे, 36,000 बच्चा। तो हाँ, यहां पर बात समझ में आ गई कि 98 परसेंटाइल से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में 36,000 बच्चे हैं। अब आप कहेंगे कि सर यही बात खत्म हो गई, ये तो पूरी पूरी 36,000 बच्चे, यानी कि जो परसेंटाइल लगने वाली है वो 98 परसेंटाइल से भी ऊपर लगने वाली है, क्योंकि 21,000 बच्चे तो बहुत पहले ही मिल जाएंगे। 99 परसेंटाइल पे ही 18,000 हो रहे हैं, 99 में थोड़ा सा और डाउन आएंगे, 98.78 पे आएंगे, तो काम हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, काम हो जाएगा, वही बच्चे मिल जाएंगे, उससे नीचे वाले परसेंटाइज वाले बच्चे बेकार हैं। परंतु ये चीज नहीं होने वाली है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, वो चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ये भर्ती जो है वो एक स्पेशल भर्ती है, ठीक है ना, स्पेशल भर्ती है। क्यों? सबसे पहली बात तो ये चीज जो हो सकती है आपकी 98 परसेंटाइल वाली, ये चीज आपकी लेखपाल के संबंध में बिल्कुल सही हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर सीधे सीधे 12th मांग रखी थी और 12th हर एक बच्चा होता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता, वो नहीं है। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने कट ऑफ वहां पर लगा दी थी, वहां पर भी 65 दशमलव कुछ पे लगी थी, क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा थी। पदों की संख्या के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने बच्चे लेने हैं, यहां पर 30 गुना लेने हैं, वही तो उतने बच्चे कहां तक मिलने वाले हैं। परंतु यहां पर हम मोटा मोटा देखें 21,000 बच्चे तो आपके 98 परसेंटाइल से ऊपर ही मिल जाएंगे। परंतु नहीं, यहां पर स्पेशल जो शर्तें हैं वो चीजों को थोड़ा सा यहां पर घुमाव पैदा कर देती हैं, यहां पर ट्विस्ट दे देती हैं। पहली बात तो यहां पर देखिए कि ग्रेजुएशन आपकी इसमें है वो 12th लेवल पे थी, तो ये एक मेजर डिफरेंस आ गया कि ग्रेजुएशन है। और ग्रेजुएशन में भी खाली बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी नहीं मांगा गया है, स्पेशल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है साइंस वर्ग का, जो जरूरी तो नहीं है कि इन 98 परसेंटाइल से ऊपर, यानी कि इन 18,000 बच्चों में, इन 21,000 बच्चों में, शुरू के जो 21,000 बच्चे हैं इनमें ये चीजें हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात आपको पता होगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चे 12th हो सकता है बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन भी हो। चलो मान रहे हैं कि 21,000 बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बट जरूरी तो नहीं कि वो साइंस ग्रेजुएट हो, और साइंस ग्रेजुएट होने के बाद भी उनके पास वो वाले कॉम्बिनेशन ना हो जो कॉम्बिनेशन यहां पर मांगे गए हैं। तो ये एक बहुत ट्विस्ट पैदा करने वाली चीज यहां पर बन जाती है। तीसरी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है कि इसमें हाइट चेस्ट भी है ना, हाइट चेस्ट की वजह से कि हमारी तो हाइट ही नहीं है तो फिर हम भरे ही क्यों इसे, तो हाइट की वजह से भी बच्चों ने इसमें फॉर्म नहीं भरे होंगे, ठीक है। और इसमें 25 किलोमीटर की दौड़ है, ये भी एक बहुत मेजर चीज है। 25 किलोमीटर की दौड़ आसान नहीं होती, 4 घंटे पूरा करना है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इसकी परसेंटाइल या कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। अब एक बात आप सुन लीजिए, अब आपने पहले तो इसका खंडन हो गया 98 परसेंटाइल वाली का, यानी कि ये हम नहीं कह सकते कि 98 परसेंटाइल से ऊपर ही चीजें यहां पर बनने वाली हैं। अब एक चीज ये है, अब यहां पर 1 लाख फॉर्म पड़े हैं। अब आप कहोगे सर 1 लाख तो फॉर्म पड़ गए, आप क्या बात कर रहे हो, 1 लाख फॉर्म पड़ गए तो 21,000 बच्चे इनमें से नहीं निकलेंगे। बट एक बात सोचने वाली ये है कि ये 1 लाख बच्चे जरूरी थोड़े ही हैं कि ये टॉप वाले ही हैं, ये 99 परसेंटाइल वाले ही हैं,
ये जरूरी थोड़ी ही है ये 98 परसेंटाइल से ऊपर वाले ही ये 1 लाख बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये इन 18 लाख में हैं और ये कहां पे हैं ये किसी को नहीं पता। ये केवल और केवल यूपी के डाटाबेस को पता है कि ये बच्चे कहां पर हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये सारा क्लियरेंस हो गया। तो फिर भी अगर एक मोटा मोटा एक अंदाजा, एक अनुमान जो आपको लगाया जाए, यहां पर 98 परसेंटाइल की बात हो रही है, तो फ्लक्चुएशन एक्चुअली जो है, फ्लक्चुएशन जो होना चाहिए, परसेंटाइल वाला जो फ्लक्चुएशन होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि 96-97 परसेंटाइल से, मतलब 96-97 परसेंटाइल से ऊपर माने कि आप मान सकते हैं 96 परसेंटाइल के आसपास अगर आपके हैं, 96 से ऊपर हैं, आसपास हैं, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ये सारी चीजें यहां पर बन रही हैं 96-97 परसेंटाइल के ऊपर। और अगर आप मार्क्स में इन चीजों को लेके जाएं तो लगभग आपके 70-72 है ना, 70-72-75 मार्क्स के आसपास ये चीजें वेरी करती है, क्योंकि एक डेटा तो नहीं बता सकता मैं भी एक विश्लेषण करके अनुमान ही बता रहा हूं आपको। तो यहां पर क्या है 70-72-75 यानी 70-75 के आसपास ये चीजें कहीं ना कहीं फॉल करेंगी, ये चीजें कहीं ना कहीं वहां पर जाएंगी। यदि आपके 70 मार्क्स से ऊपर हैं, 70 के प्लस हैं, है ना, और कैटेगरी में 1-1, 2-2 नंबर आप कम लगा सकते हैं, पर मैं मोटा मोटा यहां पर बोल रहा हूं, अगर 70 नंबर से ऊपर हैं और 96-97 के आसपास आपका परसेंटाइल जा रहा है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बेखटका, बिना डरे, क्योंकि आपके बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं उसमें। और देखो, मैं ब्रह्मा तो नहीं हूं कि मैं बिल्कुल सब चीजें बता ही दूं, विश्लेषण के आधार पर ये चीजें हैं, ये सही भी हो सकती हैं और ये गलत भी हो सकती हैं, परंतु उनके सही होने के चांसेस पूरे विश्लेषण के आधार पर बहुत ज्यादा है। इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो चीज मैंने यहां पर आपको बताई है विश्लेषण के आधार पर, वह काफी हद तक सत्य निकले। इसलिए आप घबराइए नहीं और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन चीजों के चक्कर में पड़ के अपनी तैयारी ना करें और आप उधर शॉर्टलिस्ट हो जाएं और आपका सब खेल गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर एग्जाम होगा तो झटके से एग्जाम होगा, क्योंकि 20-21 हजार बच्चों का एग्जाम एक ही सिटी में, एक ही पाली में, एक ही मीटिंग में करा के छुट्टी हो जाएगी, ये मुझे पूरा का पूरा लग रहा है इसमें। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। हाँ, मैं फिर बता देता हूं, एक कोर्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत जल्द, बहुत नॉर्मल सी इसमें फीस रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, आप ले पाएंगे उसको और पढ़ पाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे पढ़ाऊंगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।